हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से आज ना फ्रेंड देखिए कोट सेट बनके तैयार हो चुका है। ये आपको फैब्रिक दिखाया था पहले, ये फैब्रिक कैसा था और कैसा बना के तैयार किया है। इसका कोट कॉलर बना के तैयार करे हैं। अब बाजू का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखा है। लेस लगाई नीचे और जिग जैक वाली लेस हमने ऊपर लगाई है। प्लेटें डाल के सेम बाजू का डिज़ाइन जैसा रखा है, सेम हमने नीचे पैंट का डिज़ाइन यही रखा है। अफ़गानी पैंट बनाई है इसमें और उसमें पॉकेट भी डाली है। और नीचे से हमने इसका जो दामन रखे हैं वो राउंड शेप में रखी है और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी शेप रखी है। और इस पर हमने तुरपाई करवाई है, चौड़ी पट्टी लगा के उस पर अच्छे से फिनिशिंग में ही काम किया है। आप देख सकते हो इस तरीके से चौड़ी पट्टी रखी है हमने, तो उसके ऊपर तुरपाई करवा दी। और बिल्कुल भी झोल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग से काम हुआ है। और ये बिल्कुल रेडी होके उनके पास जा चुका था तैयार होके। और आप देख सकते हो इसमें हमने एक नीचे बटन लगा दिया और बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ था फ्रेंड। और ये बच्चों की बुआ थी और ये छोटी बेटी थी, तो ये बोल रही है कि मैं दिखाऊंगी पैंट, तो वो दिखा रही है फ्रेंड। तो देखना सेम लुक रखा है हमने, जैसे बाजू का रखा है ना सेम वैसे ही पैंट का है। नीचे से मोहरी का, ऊपर से इलास्टिक डाल दिए और साइड में एक पॉकेट डाल दी। तो अगले दिन का फ्रेंड ये है। और 10:30 बज चुके हैं। ये सूट दोबारा से वापसी आया है क्योंकि कमर पे से थोड़ा सा लूज है, तो हमने दोनों तरफ पीछे प्लेटें डाल दी हैं। इससे और भी अच्छी फिटिंग आ जाएगी। और जैसे ही कॉटन का कपड़ा है थोड़ा बहुत सिकुड़ेगा तो वे पीछे से खोल लेंगे उसको। तो ये फ्रेंड एक स्लीवलेस सूट बन के गया था, ये लाइन कुर्ती बनी थी, तो उन्हीं की दोबारा से एक सूट आया है। ये सेम वही डिज़ाइन बना के तैयार करना है जिसमें हमने बोट नेक बनाया था। और सेम वो ये बोल रही थी कि भाभी आपने बहुत सुंदर सूट बनाया है। और जो सस्ता सूट होता है आप उसमें और भी ज़्यादा काम इस तरीके से कर देती हो, ना भी पहनने का मन हो तो जब भी उसको पहनने का मन करेगा। तो उनकी बहुत मतलब रिस्पांस जो था वो बहुत अच्छा आ रहा था, उन्होंने बोला था। और वो फ्रेंड अपनी ना कभी जब तैयार होकर ठीक से पहन के भेजेंगी पिक, तो मैं आपको दिखाऊंगी पक्का कैसी लग रही थी वे। और वैसे ही बनना है ये, उसी के डिमांड पे ये दूसरा सूट आया है। हमने इसमें पीछे प्लेटें डाल दी। अब क्या होगा, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है ना फ्रेंड, बहुत सा तो होता है, थोड़ा जो हैवी होगा वो तुरंत प्रॉपर फिटिंग पकड़ लेता है। थोड़ा कपड़ा हल्का होता है तो उसकी फिटिंग जो है ना इतनी प्रॉपर नहीं आ पाती, वो लूज लूज सा लगता रहता है। हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती है। बहुत से बंदा क्या है कि एक बार में थोड़ा सा लूज भी होगा या उन्हें थोड़ी फिटिंग पसंद नहीं होती है, और बहुत सौ को बिल्कुल फिटिंग पसंद होती है। तो उसी हिसाब से कपड़े हमें फ्रेंड तैयार करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हर कोई क्लाइंट का अलग अलग पसंद होती है और हर किसी का। अब उसी क्लाइंट के फ्रेंड ये एक और सूट है, तो उनके 4 सूट थे, 4 में से हमने 3 तैयार कर चुके हैं और ये लास्ट रह गया है। तो इसका भी हमें अलग ही बना के तैयार करना है। इसमें नीचे प्लाजो पैंट बनानी है और एयरलाइन कुर्ती बनानी है और हमें इसमें कॉलर वाला ही गला बनाना है। तो कॉलर वाली जो टाइप पट्टी होती है वैसी वाली हमें इसमें गला बना के तैयार करना है। वो आपको दिखाएंगे कैसे हम गला इसका तैयार करेंगे फ्रेंड। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हो मशीन बिल्कुल खाली बैठी हुई है क्योंकि किट्टू जा चुकी है। किट्टू की तारीफ आजकल कुछ ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने काम छोड़ दिया है। काम इसलिए छोड़ दिया फ्रेंड, ऐसा ही होता है क्योंकि कोई भी कारीगर ना टिक के रुकता ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि पैसे तो सब देखते हैं कि हमें उस तरीके से पैसे नहीं मिलते हैं जैसे ये लेती हैं, पर मेहनत कोई नहीं देखता है। क्योंकि पहले तो क्लाइंट को कपड़े जब हम उनसे लेते हैं तो कितना टाइम लगता है, उनकी हर एक डिमांड, हर पसंद पे ध्यान देना होता है, हर चीज़ का वो देखना होता है। और सबसे बड़ी मेन पॉइंट है फ्रेंड कि 15 साल का एक्सपीरियंस आपको एकदम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमें एकदम सिखा दें। अब ऐसे आपको कोई फ्री में एकदम ऐसे कैसे सिखा देगा। ये देखा जाता है, आजमाया जाता है कि कोई काम करने में इंटरेस्ट कितने दिन रखता है। अब ऐसे फ्री में आपको सिखा के और आप तो एक तरफ हो जाओगे, जब आपके पास सब चीज़ सीख लोगे तो हमारे पास रुकेगा कौन, कोई भी नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड इसलिए हमें टाइम देना पड़ता है। उन्हें सारी चीज़ हम आते ही सिखा देंगे तो वो क्यों हमारे पास रुकेंगे। इसीलिए अब होता नहीं है वो बिल्ली और शेर वाली कहानी सुनी होगी, बिल्ली सब कुछ अपने सिखा देती उन्हें,
तो फिर बिल्ली खुद ही नहीं बच पाती। तो ये हकीकत है फ्रेंड। क्या होता है कि अब ये सोचते हैं कि ये हमें कुछ सिखा नहीं रही है, ये नहीं पता कि जिस लेवल पे जहाँ पे आप आ रहे हो वहाँ आपको बहुत कुछ ना सीखने में भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हर चीज़ आप देख तो रहे हो। बेशक आपको नहीं बताया जाता है, और बताया क्यों नहीं जाता, पहले विश्वास बनाना होता है। जब हमें पहले से ही दिख रहा है कि ये प्लानिंग इनकी ये चल रही है, बस सीखो और निकल लो। ज़्यादातर ऐसा ही होता है फ्रेंड। लड़कियाँ थोड़ी ओवर स्मार्ट होती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब हम बहुत कुछ कर लेंगे, अपना आप खुद कर लेंगे, अपना नया शुरू करेंगे। तो ये नहीं पता होता फ्रेंड कि हमें भी इस लेवल पे आने पे 15 साल हो चुकी हैं, कि जब जाके इस लेवल पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आ चुके थे यार, उन्हें ऐसा लगता है कि बस हमने बहुत कुछ सीख लिया। पर जब सब कपड़े आने स्टार्ट होते हैं ना, और हर क्लाइंट की अलग अलग डिमांड, हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है, हर कुछ अलग अलग होता है। एक सा ये नहीं होता कि बस हमने सूट सलवार सीख लिए, ब्लाउज सीख लिया और थोड़ा कुछ सीख लिया एकदम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सूट सलवार में फ्रेंड 15 लोगों के आप कपड़े सिलोगे ना, तो 15 ही उनमें कमी निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि उनमें कमी नहीं निकलेंगी और आपको सूट सलवार अच्छे से आते हैं। पर जब 15 लोगों के आप सूट सलवार सिलोगे तो कितनी कमी निकलेंगी वो आप उनसे ही पूछ लेना। तो एक एक पॉइंट आपको सिखाया जाता है। जैसे हमने किट्टू को बिल्कुल कुछ नहीं आता था सलवार में, जिसे कहते हैं ना सलवार सिलना किसे कहते हैं, उन्होंने कभी सलवार ही नहीं सिली। तो उन्हें एक एक पॉइंट सिखाया गया, हर चीज़ एक एक चीज़ जीरो से बिल्कुल हीरो बनाने वाले काम थे। पर कोई भी ना ये सोचता है कि बस जल्दी से जल्दी जितना हो सके सीखें और निकल लें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता फ्रेंड। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अब से पहले ना मैं ना कितनों को अपने, क्योंकि अकेले फ्रेंड काम नहीं होता है, कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि जब कपड़े बढ़ते हैं तो एक जना साथ में सपोर्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सारे काम खुद नहीं कर पाते। अब दूसरे इंसान को रखना ही पड़ता है। तो दूसरा इंसान ये सोचता है फ्रेंड कि ये तो बस जितनी जल्दी हो इससे सीखे और इसी की तरह बन जाए। ऐसे कैसे बन जाओगे फ्रेंड? टाइम तो लगेगा ना, टाइम देना पड़ेगा। और ऐसी जगह आप टिकोगे ना, कोई भी है, या ज़्यादातर आप पैसों की तुलना करोगे तो कहीं भी आप किसी का भी काम करोगे तो वहाँ क्या है, भगदड़ वाला हिसाब रहेगा कि आप किसी की शर्ट बना रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें पीस के हिसाब से रेट होते हैं। तो बस क्या है, आपको वहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बस पैसे तो मिलेंगे। यहाँ क्या है, बेशक आप कुछ ना पैसे मिले, पर फिर भी आपको डेली सीखने के लिए मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। जितने इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको एक दिन में या इतने दिन में ही, एक साल आप किसी बुटीक वाले के पास रुक जाओगे ना फ्रेंड, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। पर कोई रुकने के लिए ही तैयार नहीं होता। क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी सीखें और निकलने अपने की ज़्यादा होती है। और नहीं फ्रेंड, कंटिन्यू आप वहाँ एक साल भी टिकोगे ना, एक साल में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। किट्टू है, शायद 3 महीने इसने काम किया है, 3 महीने में सलवार देखो बिल्कुल कहाँ इसको, जिसे कहते हैं ना, सलवार का कुछ पता ही नहीं था, और वो आज इतनी परफेक्ट सलवार बनानी स्टार्ट कर दी उसने। पर क्या होता है, जैसे ही सलवार अच्छे से बनानी आई वैसे ही गायब हो गई। ऐसा ही होता है फ्रेंड। बहुत लड़कियां आपसे पहले तैयार कर चुकी हूँ, और तैयार होते ही जैसे उनको आ जाता है वैसे ही वो ये सोचती हैं हमने बहुत कुछ सीख लिया, और फ्री में सिखाते हैं, जबकि ये नहीं है उनसे पैसे। अब वही अच्छा है फ्रेंड, उनसे पैसे लिए जाएं सिखाने के, और उनको जब रखा जाए, जब उनको वैल्यू समझ में आती है। फ्री वालों को वैल्यू समझ में नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो फ्री में ही ऐसे ही सिखा रही है और टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। पर वेस्ट नहीं हो रहा फ्रेंड, आपको लगता है ऐसा? किसी के भी पास, आप कहीं भी कारीगर के पास रुकोगे ना, जितने दिन आप रुकोगे उतना ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस बिल्कुल तुरंत आपको आज ही मिल रहा है, मतलब आजकल में ही मिल रहा है। पहले कि इतने एडवांस लेवल की चीज़ नहीं होती थी जो हम इतने सालों में सीखी है, वो आपको आज के लेवल पे मिल रही है। तो सोचो आप कितने आगे जा सकते हो जब ये चीज़ आपको आज मिल जाएंगी। पर ये चीज़ कोई सोचता नहीं है। और नहीं तो क्या होगा फ्रेंड, आपने वही कुछ कुछ मेन चीज़ सीखी और आपने फिर शुरू करा, तो कितना ये प्रॉब्लम जो आपको यहाँ निकलती
दूर होती, क्योंकि एक एक पॉइंट हम उसको बताते हैं। बेशक ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ में कमी निकालती है, वो कमी ही जो निकालते हैं ना फ्रेंड, वो ही तो सुधार है, उसी को ही तो कहते हैं, वही तो कमी निकलनी चाहिए। उसी से ही इंसान परफेक्ट बनता है और उसी से ही इंसान ये सोचता है कि हर चीज़ में कमी निकल रही है। कमी पे जो बंदा काम करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। जो बंदा कमी पे काम नहीं करता है और मतलब ये सोचता है बस तारीफ़ मिले, तो तारीफ़ तो मिलनी, वो इंसान एक जने की तारीफ़ कर लेगा, एक की फ़िटिंग अच्छी बैठ जाएगी, दूसरे की फ़िटिंग अच्छी बैठ जाएगी, तीसरे की किसी कीमत पे फ़िटिंग नहीं बैठती है। और आप ये देख सकते हो फ्रेंड, कितने हैवी क्लाइंट हैं। इनके कपड़े सिलने ना हर किसी के बस की हर किसी की पे फ़िटिंग नहीं बैठती है। तो ये चाची जब भी आती है ना, हमारे पास में ही रहती हैं, तो ये बोलती हैं कि मैंने कितनों से कपड़े सिलवा लिए पर मेरी फ़िटिंग जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बैठती है। और जबकि मैं इनके कपड़े ना थोड़े टाइम से नहीं दे पाती हूँ, क्यों? क्योंकि ये इनका ना थोड़ा जल्दी नहीं होता। बहुत से क्लाइंट जो होते हैं हमें उस दिन चाहिए या हमें जब चाहिए ही चाहिए, ये कहते हैं सिल देना, ज्योति सिल गए कपड़े, ज्योति सिल गए कपड़े, ऐसे बोलती है। हाँ मैं चाची सिल दूँगी, ऐसे बोल के इनके कपड़े ना काफ़ी लंबे टाइम तक पीछे होते चले जाते हैं। इनके टाइम से कपड़े मैंने कभी नहीं दिए हैं फ्रेंड, ये मेरे अंदर कमी है, क्योंकि जो मतलब अर्जेंट करता है उनके कपड़े अर्जेंट सिल भी जाते हैं। और थोड़ी लापरवाही नहीं, थोड़ा सा नरमाई से काम लेता है ना फ्रेंड, उनका काम टाइम पे नहीं कर पाती मैं। यही सोचती हूँ हो जाएगा, पर जब वे लेने के लिए आती है ना, तो फ्रेंड इनके ना तीन तीन जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे, उसमें से हमने एक ही तैयार करे हैं और 2 अभी रखे हुए हैं। मतलब एक एक जोड़ी तैयार हो चुके हैं और 2 सलवार कंप्लीट हो चुकी हैं, सूट रह रहे हैं। क्योंकि फिटिंग का थोड़ा इशू होता है, चाची को ना कुछ शायद कुछ है ऐसी बीमारी के, थायराइड वगैरह कुछ ऐसी के, कभी मोटी हो जाती हैं कभी पतली हो जाती हैं। तो इसलिए हमने इनके कपड़े ना मतलब एक बार चाची आप फिटिंग पहन के जाओ और बिल्कुल फिट आता है तो फिर मैं दूसरे कपड़े उसी हिसाब से तैयार कर दूँगी। क्योंकि ये 1-2 महीने बाद आएंगी तो जो भी शरीर इनका बढ़ा हुआ नज़र आता है, ये घट जाता है, ये बढ़ जाता है, और भी बढ़ ही जाता है फ्रेंड, घटना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ है फ्रेंड, तो इसलिए बार बार इसको फिर खोलना या वो कर पड़ता है। इसलिए जब वो एक ही सूट अब जल्दी से ही दोनों सूट सिल के देने हैं, क्योंकि फिर फिटिंग फिर चेंज हो गई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही है फ्रेंड, हर किसी के कपड़े फिटिंग में बैठने ना यही सबसे मेन पॉइंट होता है। कपड़े तो सभी सिल लेते हैं, घर में हर एक औरतें कपड़े सिल लेती हैं, पर हर किसी की फिटिंग बैठाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो चीज़ हमें एक्सपीरियंस सीखने से ही मिलता है। वो ये नहीं है कि हमें तुरंत ही सब कुछ हमें सीखना, ये सब कुछ हमें मिल जाएगा, एकदम आ जाएगा। ये चीज़ फिर क्या है, एक्सपीरियंस आपको इतने सालों, इतने हर कोई क्लाइंट अब आपको लगातार तो मिलेंगे नहीं कि लगातार हर एक सा क्लाइंट मिलता जा रहा है। ज़्यादातर आप घर के या आसपास के कपड़े सिलोगे, उसी में जैसे होंगे फ्रेंड उसी के आप कपड़े सिलना, उसी के आपको समझ में आएंगे। फिर आप ये कहोगे हम तो मैं तो उनके तो बहुत अच्छे सिलती हूँ, उनके तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, कमी होती है हमारे अंदर, जब भी तो कमी निकलती है, उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हम ध्यान नहीं देते हैं जब भी तो गड़बड़ होती है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रेंड। और नहीं तो फिर क्या होता है, आप जब काम अच्छे से करके दोगे, उनको फिटिंग अच्छी आएगी, तो पैसों में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड। जैसा आप चाहोगे ना वैसा आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि काम जब उनके मन का होता है ना, कोई भी ग्राहक ना पैसों में आनाकानी नहीं करता। एक आध कोई ऐसा मिलता है जो परेशान करता है फ्रेंड, और नहीं हर कोई आराम से पैसे दे देते हैं। जितना भी हम उनसे चार्ज लेते हैं वो कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और फिर